से एक और बड़ी जानकारी अब तक साझा करें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है, जो कि काफी खास और अहम हो जाती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी अब अपनी रणनीति बनाएगी और उसी पर आगे काम करेगी। एक फॉर्मूला चूंकि हम देख रहे हैं कि पीडीए फॉर्मूला समाजवादी पार्टी का, या फिर यूं कह लीजिए कि अखिलेश यादव का, यानी कि पिछड़ों को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को साधने का जो पीडीए फॉर्मूला है, उसके साथ लगातार अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। अब इसी रणनीति पर आगे भी काम होगा। इसके अलावा कई और जो फॉर्मूले हैं वो भी तय होंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अब अखिलेश यादव अपनी रणनीति तैयार करने में जुट चुके हैं और ऐसे में अब ये बैठक बुलाई जा रही है। 31 अक्टूबर को प्रदेश कार्यालय पर ही बैठक होगी और अखिलेश यादव इस बैठक को संबोधित भी करेंगे। आशीष मेरे ब्यूरो चीफ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, लोकसभा चुनाव को लेकर अब खासा एक्टिव और कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले के साथ, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि पीडीए फॉर्मूले के साथ वो चल रहे थे, लेकिन अभी काफी अहम हो चुका है कि काफी एक्टिव अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं अपनी रणनीति को लेकर। आशीष से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार आप तक की जानकारी साझा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। दरअसल 31 अक्टूबर को प्रदेश कार्यालय पर ही बैठक होगी और यहां पर तमाम जो पदाधिकारी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी जुटेंगे और साथ ही साथ उनको संबोधित जब अखिलेश यादव करते हुए नजर आएंगे तो ये काफी अहम होने जा रहा है कि आखिरकार वो अपने संबोधन में किस तरह का मंत्र वो अपने कार्यकर्ताओं को या फिर अपने नेताओं को देते हैं, पदाधिकारियों को देते हैं, क्या रणनीति है और क्या विचारधारा है, किस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ना होगा। लोकसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव खुद के लिए मानकर चल रहे हैं और यही वजह है। देखिए, INDIA गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए किया गया, जिसमें अखिलेश यादव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आशीष, ब्यूरो चीफ मेरे साथ एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आशीष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चूंकि 31 अक्टूबर को प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक करने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, 31 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह इंडिया गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन के बाद तय किया गया था कि आपस में सीट शेयरिंग होगा, लेकिन जिस तरह से विवाद हो रहा है, ये साफ हो गया है कि ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो उसी को लेकर ये समाजवादी पार्टी ने अपनी बैठक बुलाई है। ये राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में जो अखिलेश यादव सबसे बात करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है कि किस तरह से किन सीटों पर जो समाजवादी पार्टी मजबूत है, अगर चुनाव लड़ती है या बंटवारा करती है तो कौन सीट देना है, कौन सा नहीं देना है, और लोकसभा चुनाव क्या रणनीति होगी, ये सभी इस बैठक में तय किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा कि 31 अक्टूबर की बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक के माध्यम से ही जो लोकसभा चुनाव की रूपरेखा समाजवादी पार्टी तय करेगी और इसीलिए समाजवादी पार्टी ये जो ये बैठक है 9:30 बजे शुरू करेगी और लगभग ये बैठक पूरा दिन चलेगा। बिल्कुल आशीष, और ये काफी अहम हो जाता है क्योंकि 31 अक्टूबर को जब प्रदेश कार्यालय पर बैठक अखिलेश यादव करने जा रहे हैं तो मुख्य तौर पर पदाधिकारियों को, नेताओं को भी वो संबोधित करेंगे। लेकिन क्योंकि हम ये देख रहे थे कि पीडीए फॉर्मूले के साथ अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे थे और उस पर खासा फोकस्ड वो थे, क्या ये समझा जाए कि पीडीए फॉर्मूले को किस तरीके से विस्तारित करना है, किस तरीके से उसमें विस्तार देना है, एक्सपैंड करना है उसको, क्या उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है क्या इस बैठक में? देखिए, राज्य कार्यकारिणी की बैठक में सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से पीडीए की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, जो पीडीए अखिलेश यादव का अपना बनाया हुआ शब्द है, अपना एजेंडा है और इंडिया उनका अलायंस है। लेकिन जिस तरह से इंडिया में फूट पड़ी है, जिस तरह से MP चुनाव में देखा गया है कि कांग्रेस सपा को और सीट शेयरिंग को लेकर भी हम दोनों में पूरे गठबंधन में हम अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से बर्ताव कर रही है और उनके नेता जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर, उनके नेताओं को लेकर, वो खास तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये समझा जाए कि INDIA गठबंधन तो सही है, लेकिन अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी खुद की भी रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल, इस जो बैठक का मकसद ही यही है कि अखिलेश यादव ये पूरा मेहनत करेंगे, ये पूरा रफ आंकड़ा तैयार करेंगे कि कहाँ समाजवादी पार्टी इससे पहले लोकसभा चुनाव जीत चुकी है और कहाँ पर जीत सकती है। तो कुल मिलाकर एक आंकड़ा तैयार कर लेंगे, एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे कि अगर बाई चांस किस तरह अगर सीट शेयरिंग होती है तो कौन सीट उसको नहीं देनी है, कौन सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो उसकी तैयारी है। साथ उसके अलावा
किन सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत है और कहाँ कमजोर है, इसका भी जो फीडबैक लेके उसके ऊपर काम करेंगे। बिल्कुल उसके अलावा जो आशीष, और प्रत्याशियों ऐसे का में चयन है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बाकी तमाम राज्यों में किस तरीके से समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये जो बैठक है वो देखने वाली बात होगी, महत्वपूर्ण रहेगी। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा आशीष। बहुत शुक्रिया इन तमाम खबरों पर अपनी जानकारी आपने साझा की उसके लिए।